अरुण भाई मेरे को एक बात और बताइए, मेरे को एकदम से सवाल आया राहु केतु की वजह से। एक तो राहु केतु क्या है वो आप अगर मेरे जैसे एक लेमैन को समझा सकते हो तो वो समझाइए कि उसका मेरी ज़िंदगी में प्रभाव क्यों पड़ रहा है। ओके वन, सेकंड, ये जो जुपिटर के आगे के प्लैनेट्स हैं उनका प्रभाव कैसे कुछ नहीं है। ओके ठीक है। सो सबसे पहले राहु केतु क्या है, तो मून का जो ऑर्बिट है वो सन के ऑर्बिट को इमेजिनरी 2 पॉइंट्स पे क्रॉस करता है। इनको राहु केतु बोला गया, ठीक है? और इनको ठीक है। ग्रह की संज्ञा दी गई, ठीक है? जब आप नवग्रह की पूजा आपने कभी सुनी होगी, तो राहु केतु को देवता मानकर पूजा करते हो आप, ठीक है? हम्म। जबकि वो थे स्वार भानु, असुर असुर थे। हम्म। चंद्रमा और सूर्य ने उनकी पोल खोली थी, विष्णु जी ने गला काट दिया था, हम्म। ठीक है? तो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, दिखते नहीं हैं। बाकी के जो 7 प्लैनेट्स हैं जैसे सन हो गया, मून, मरकुरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स आपका, ये आपको दिखाई देते हैं, ठीक है? ज्योतिष में 9 ग्रहों की परिकल्पना है कि 9 ग्रह हम मानेंगे। अच्छा, मुझे पता है सन इज़ अ स्टार एंड मून इज़ अ सैटेलाइट, तो लेकिन ज्योतिष में सबको ग्रह बोलते हैं, ठीक ठीक है? है। सबको प्लैनेट बोला जाता है। अब ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम, जो मैं आपको शुरू में समझा रहा था कि सिस्टम अलग-अलग है, स्टाइल अलग-अलग है, काम एक ही कर रहा है। जब आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की तरफ चले जाते हो, वहाँ पर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो की पूरी बात होती है, ठीक अच्छा। है? हाँ, यूरेनस क्या इफ़ेक्ट देगा, प्लूटो क्या इफ़ेक्ट देगा, नेपच्यून क्या इफ़ेक्ट देगा आपको। तो वहाँ पर इस सिस्टम की बात होती है। मैंने अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो खूब पढ़ाया है, ये भी आपकी लाइफ में असर डालता है, पर फिर इसकी ज़्यादा बात क्यों नहीं होती, ठीक है? या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी, तो मुझे जो लगता है कि इनकी स्पीड अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही स्लो है। जैसे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो 120 साल ले रहे हैं एक राशि बदलने में। 120 ईयर्स में इंसान पैदा हो खत्म भी हो गया, अच्छा। राशि ही नहीं बदली। ओ। जबकि ये जो चंद्रमा है ये 2 दिन में बदल रहा है राशि, अच्छा, ठीक है? मतलब शनि, 2 दिन बाद अगर कोई पैदा हुआ है तो उसमें अफेक्ट आ हाँ, जाएगा। उसकी राशि अलग हो अलग जाएगी। हो जैसे मैं जाएगी। एरीज़ हूँ, 2 दिन बाद आप पैदा होंगे, आपकी टॉरस हो जाएगी, ओह। ठीक है? और तो राशि राशि यूरेनस वगैरह में 120, हाँ, 120 साल, 120 साल। 120 ईयर्स लग रहे हैं एक राशि बदलने में, ठीक है? तो हम्म। एक ये भी हो सकता है, इसलिए इसका जो रिज़ल्ट देखा जाता है वो एरा वाइज़ देखा जाता है। जैसे वर्ल्ड वार 1 ने एक एरा बदल दिया, हम्म। कोविड ने एक एरा बदल दिया, ठीक हम्म। है? तो इसका ऐसे इसके रिज़ल्ट देखी जाती है। कहीं पर जैसे कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, तो ऐसे कोई हम्म। बड़े-बड़े बिग इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, उनमें यूरेनस, खासकर ये प्लूटो बहुत डेंजरस प्लैनेट है जो कि जेनोसाइड्स को दिखाता है, ठीक है? जब अच्छा। रशियन यूक्रेन वॉर हुआ था तो प्लूटो की वजह से, वजह से तो नहीं, और प्लूटो का एक सिग्निफिकेंस उसमें था, ठीक है? हम्म। तो ये ऐसा नहीं है कि कंसीडर नहीं किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और उसके बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड तो आई थिंक इतना ही है, प्लूटो के बाद आगे कुछ होगा तो नहीं मतलब पता मुझे। दुनिया भर की यूनिवर्स पड़ी है, मतलब साइंस ने अच्छा। एक्सप्लोर नहीं करी है। तो अभी एक बार मुझसे पूछा था कि अगर हम मंगल ग्रह पे रहने लगेंगे तो कुंडली कैसे बनेगी हमारी, ठीक है? हाँ, तो तो बदल जाएगी। क्यों ऑफ कोर्स बदलनी चाहिए हाँ। फिर, क्योंकि सारे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएँगे। तो हाँ, ये अच्छी कोऑर्डिनेट्स सवाल है, बदल गए। जिस पे हमें सोचना चाहिए, ठीक है? हम्म। अच्छे सवाल हैं। अच्छा अच्छा, जवाब नहीं है इसका। नहीं, मुझे नहीं पता इसका जवाब कि ओके। मंगल ग्रह पे रहेंगे तो फिर पहले तो रहेंगे कब, ठीक है? हाँ, तो मैं अभी ज़िंदगी देख रहा मतलब हूँ। उसके कोऑर्डिनेट्स ही बदलेंगे। हाँ, हाँ, कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे और प्लैनेट्स की पोजीशंस बदलने लग जाएँगी, फिर अर्थ को हम काउंट करने लगेंगे एज़ अ प्लैनेट, और ठीक मंगल है? को नहीं करेंगे। हम मंगल को नहीं करेंगे क्योंकि उसके सापेक्ष में हम सब कुछ बट देख रहे अर्थ हैं, तो कोई प्लानट ठीक है है? नहीं वैसे। क्यों नहीं, अर्थ मंगल के रेफरेंस से हो जाएगा ना फिर। अच्छा। अगर हम मंगल ग्रह पे रहेंगे तो की ये बात, तब की ये बात है। ओके। इसीलिए नहीं कर रहा हूँ ऐसा बात है, ठीक है? तो डिबेट ये होती है कि यार ये बहुत दूर है प्लैनेट्स, और वो कुछ, मतलब मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे क्या बातें सुनी है, और मेरे ख्याल से ये बहुत पॉपुलर बातें हैं फॉर समवन हु डजंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और डजंट वांट टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो उनके आर्ग्यूमेंट्स ऐसे आएंगे कि हम इतने छोटे से हुँ, हुँ। कुछ हैं। अब वो मून ने क्या करा, मतलब मून क्योंकि ओशन इतना ज़्यादा बड़ा है तो उसमें तो लो टाइड्स हाई टाइड्स आ जाते हैं, लेकिन हम इतनी छोटी सी चीज़ हैं ये अर्थ में, उसमें कौन कौन से प्लैनेट का कोई इफेक्ट आता ही होगा। इसके 2 आंसर हैं। हम्म। पहला आंसर, अगर मैं साइंटिफिक बनने की कोशिश करूँ तो जैसे सन और मून के इफ़ेक्ट तो देख ही रहे हो ना आप अपनी पर्सनल लाइफ़ पे। क्या पता अभी तक आपने नहीं जान पाई साइंस की सैटर्न कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है आपको, करेक्ट। जुपिटर कैसे कर रहा है। मेबी इन फ्यूचर जान जाए, ठीक है? तब आप इस आर्गुमेंट को यहाँ क्लोज़ कर दोगे। तो ये इसका एक साइंटिफिक आंसर देने की ट्राई है। एक मैं इसका फिलॉसफिकल आंसर देने की, कि ये प्लैनेट्स कहीं बाहर नहीं है। ये हम्म। जो आप सन, मून देख रहे हो ये आपके अंदर है। हाँ। सन इज़ योर डिज़ायर ऑफ ईगो, प्राइड, फेम, कि मैं फेमस हो जाऊँ। ये आपका डिज़ायर है सन।
मून इज़ अ डिज़ायर कि मुझे इमोशनल कनेक्शन अच्छे बने, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे चलें। मंगल है पावर चाहिए, शनि है कि मुझे हार्ड वर्क बनना है, बहुत पैसा कमाना है, वीनस है कि सब लग्ज़री, कम्फर्ट हो, गाड़ी बड़ी हो, घर बड़ा हो, बुध है कि मज़े करने, एन्जॉयमेंट करना है, बुद्धि लगानी, व्यापार करना है, बिज़नेस करना है। राहु इसकी सब कुछ बर्बाद कर देना है, सब कुछ डिसरप्ट कर देना है। जैसे कुछ होते हैं ना लोग डिसरप्ट कर देते हैं इंडस्ट्री को, राहु के वो विचार हैं। ये सारे थॉट हर इंसान के अंदर होते हैं। मैं भी एम्बिशियस हूँ, आप भी हैं, बस कोई कम है, कोई ज़्यादा है। किसी के अंदर मार्स का एलिमेंट ज़्यादा है, तो फिज़िकली वो बिल्ड है। तो ये कहीं और नहीं है ये प्लैनेट, ये आपके अंदर है, ये आपकी साइकोलॉजी के अंदर है, ठीक है? किसी ओके। के लिए रिलेशनशिप इतने इंपॉर्टेंट है कि वो नहीं जाऊँगा यूएस, यहाँ पे जॉब में घर के आस-पास रहता हूँ, ठीक है? यहीं रह लूँगा, मम्मी के साथ रहूँगा। उसके लिए मून इतना इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए नहीं है, तो कह रहा है कि राइट। कोई वहाँ अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली, वहाँ चला जाता हूँ मैं। तो ये सारे 9 रस आपके अंदर हैं, इनकी मात्राएँ कम-ज़्यादा हैं लोगों के अंदर, इसी की स्टडी आप एस्ट्रोलॉजी मान लीजिए। सेंस बनता है। हुँ। सेंस बनता है, क्योंकि अगर नहीं बनता तो सबने हर तरीके के लॉजिक दे दिए लाइफ में। हुँ, हुँ। ऐसा करो, SIP कराओ, बाहर जाओ, हुँ। है ना? इस तरीके से जीवन जियो, सुबह जल्दी उठो, खाना खाओ, बट स्टिल यू फेल टू फॉलो दोज लॉजिक्स। इट्स बिकॉज ऑफ योर चार्ट्स, इट्स बिकॉज ऑफ द ह्यूमन यू आर। या कह सकते हैं, हाँ, यस, यस। है ना? क्योंकि आपकी परेशानियाँ माइंड में गर्लफ्रेंड को लेकर ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है? तो यू कैन नॉट फ़ोकस, आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक और है? आपका फोकस वहाँ पे भी है, वो भी चार्ट्स का ही कहीं ना कहीं नतीजा ही है। वैसे तो आप देखोगे ना नितिन जी, तो हर जगह चार्ट्स दिखने लग जाए। जब पढ़ता है ना इंसान ज्योतिष, तो यही होता है उसके साथ। उसे हर चीज़ लगना, अरे यार टायर पंचर हो गया, कह रहा था कि राहु काल में बाहर मत निकलो, ठीक है? पर इट इज़ अब्यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? ये आप अब्यूज़ कर रहे हो उसे, ठीक है? आपको कुंडली पढ़नी सीखनी चाहिए एज़ अ दिलचस्पी, हम अकल्ट गुरुकुल पे वही पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं सबको। ओके। बट डेली मेरे आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज क्या होगा, ये नहीं करना चाहिए आपके। इट इज़ अब्यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? और ये वाहियात सवाल कि वो पंडित जी मेरे पास आए हैं, ठीक है? मैंने अब इसीलिए मैं अब 20 साल की उम्र के नीचे अगर व्यक्ति है, अगर हेल्थ इश्यू नहीं है, तो फिर मैं नहीं पढ़ता उसकी कुंडली, ठीक है? क्योंकि सवाल कैसे हैं, एक तो ये जो यंग लोग हैं ना, ये बिलियनियर बन चुके हैं अपने माइंड में, ठीक है? हाँ। बस वो डेट पूछने आते हैं कि वो डेट बता दो जब अकाउंट में मेरे इतना पैसा आ जाएगा। तो ओके। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? हम्म। अरे लगेगी नहीं लगेगी ये तो पूछ लो पहले, ठीक है? कब लगेगी ये बताओ। पंडित जी मैं पैसा तो बहुत कमा लूँगा, कब बस वो डेट बता दो, ठीक है? तो मैं कहा नहीं, अभी ये लोग थोड़े उसमें जोश में उन्माद में रहते हैं, तो थोड़े मैच्योर होंगे, लाइफ हिट करेगी, बाहर जाएँगे तो रियलिटी चेक हो जाएगा। पर और भी वियर्ड क्वेश्चन्स हैं, जैसे पंडित जी वो सामने वाली घर में ना भाभी जी रहती हैं, आज वो कपड़े सुखा रही थी, उन्होंने 2 बार मुझे देखा। ये सवाल आते हैं? उनके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, ठीक है? यस, ये दिस टाइप आपसे ऑफ पूछ रहे क्वेश्चन होते हैं नहीं, लोग? मुझसे नहीं पूछ अच्छा, रहे, ठीक है? किसी ठीक है, पर ऐप ये पे पूछ रहे हैं। हाँ, ऐप्स में पूछ रहे हैं लोग, ठीक, और एक नहीं है कि एक के लिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, ये सब बहुत सवाल है, तो ये इसमें अब्यूज़ आंसर है, क्या दिए जाते हैं ये इन्हें? एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है? ये उसके मन में, आपके मन में उसके लिए क्या चल रहा है, नहीं, कोई आंसर नहीं है और पूछने भी नहीं चाहिए आपको ये सवाल, ठीक है? हाँ। इसको टैरो रीडर्स अच्छे से आंसर करते हैं, ठीक है? ओके। यहाँ पे टैरो रीडर्स कि वो अपने डेक को बिछाते हैं, आपका येस और नो में आंसर कर देंगे वो आपको। एस्ट्रोलॉजी कर सकती है आंसर, पर मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास अच्छे सवाल लेकर जाएँ, अच्छा क्वेश्चन लेकर जाएँ, ठीक है? ताकि उसको भी लगे कि हाँ, कोई बढ़िया चीज़ पूछने आया है, ठीक है? जो जेन्युइनली आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्या ठीक क्या है? होने चाहिए? ऐसे अच्छे सवाल क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपका मेरा कार्मिक बॉन्डेज क्या है? पेंडिंग कर्मास क्या है मेरे? वो अच्छा। कब तक कंप्लीट होंगे, या क्या मेरी लाइफ़ की स्टोरी क्या रही है? तो जब एस्ट्रोलॉजर आपकी पास्ट लाइफ़ स्टोरी बताएगा ना कि यहाँ-यहाँ गलतियाँ करी थी आपने, वो आपको इस लाइफ़ में दिख रही होंगी, ठीक है? कि हाँ यार, उस समय भी मैंने एक लेडी के साथ या वाइफ़ के साथ बुरा किया था, आज भी मेरी मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी नहीं है, या मेरी शादी नहीं हो रही है, ठीक है? हम्म। जो भी जीवन की उलझनें हैं आपको, वो पूछ लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जैसे सैटर्न मर्कुरी 10th हाउस बैठा है ना, तो आपको दोस्त नहीं मिलने वाले। आपको दोस्त जो मिलेंगे वो जलेंगे ही आप